नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। पिछले वीडियोस जितने भी हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे उसमें, उसको फॉलो कीजिएगा। पिछले वर्षों में काफी सहायता मिली है इनसे बच्चों को। आगे भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस पे आधारित जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे इसको देखिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह इसका निर्माण किया जाएगा। अभी कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का भूटान का दौरा हुआ था, ठीक है। तो उसी क्रम में अनाउंसमेंट हुई थी कि वाराणसी में लैंड ग्रांट किया जाएगा भूटान को, जिसमें ये एक मोनेस्ट्री और एक गेस्ट हाउस का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाराणसी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 8वां नामदफा तितली महोत्सव 26 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ, तो किस राज्य में हुआ ये बताना है। एडिशन याद रखेंगे, 8th है। कई बार आजकल ये चीजें काफी पूछी जा रही हैं, है ना। तो बटरफ्लाई फेस्टिवल नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दीप और सागर या महासागर के युग में जो दिए हुए हैं, कौन सा उसमें से सही सुमेलित नहीं है। अक्सर चर्चा में रहने वाले जो है आइलैंड्स यहाँ पे, तो इसमें चगोस काफी चर्चा में भी आजकल है। ये नॉर्थ पैसिफिक नहीं, ये इंडियन ओशन में है, ठीक है। इन सभी को प्लीज मैप पेपर लोकेट कीजिए, ये इसमें गलत था। इसमें देखें भारी पानी या फिर भारी जल, है ना, इस शब्द से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? हैवी वाटर। तो जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं वहां पे कूलेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। ड्यूटीरियम के कह सकते हैं प्रिपरेशन में हैवी वाटर यूज होता है ना। तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड ही इसका नाम है, ऑप्शन सी। फॉर्मूला होता है D2O। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, एक ये समूह बनाया गया है। तो इसके द्वारा भारत की पहली रीजनल मेट्रो चलाई जाती है दिल्ली से मेरठ तक, ठीक है। उसी के रेफरेंस में क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नमो भारत, नामो नहीं नमो है, नमो भारत डिपो में एक अग्रणी सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली लागू की गई है। तो इन्होंने क्या किया है कि इनका जो दिल्ली मेरठ का जो ये कॉरिडोर है रैपिड रेल वाला, उस पे जहाँ पे डिपो है गाजियाबाद में बेसिकली, तो वहां पे ये ट्रैक के ऊपर ही कह सकते हैं इंस्टॉलेशन किया गया सोलर पैनल का, है ना, जिससे क्लीन एनर्जी भी जनरेट हो सके। तो इस तरह का पहला इंस्टॉलेशन किया गया है ना। तो वही शहर का नाम पूछा गया था, तो ये गाजियाबाद में है। अभी हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे 2025 के, तो उसमें किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी? तो सबसे ज्यादा सीट्स थी बीजेपी की 89, सेकंड पे थी जेडीयू, है ना, 85। कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? एक्सपोजर अगर आपका होता है ह्यूमन बॉडी का कैडमियम के द्वारा, तो उससे होता है हमारा इटाई डिजीज, ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है कि जैसे जो हड्डियां हमारी हैं, है ना, तो वो सॉफ्ट होने लगती हैं और अंततः जो है किडनी फेलियर वगैरह भी हो जाता है इससे, तो उससे मौत हो जाती है लोगों की। माउंटेनियस पासेस इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें से एक है बुमला, ये कहाँ पे स्थित है? तो बुमला, सेला, है ना, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं, है ना। किस राज्य के सनापुर और पूरी समुद्र तटों को 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? एक संस्थान है डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऐसे करके है कुछ, है ना। तो ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है विश्व स्तर पे जो बीचेस हैं हम उनको इको फ्रेंडली और अन्य प्रोटेक्शन वगैरह के जो मीजर्स अपनाते हैं, उसके लिए ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है, ठीक। तो अभी हाल ही में ये दो मतलब कोस्ट को मिला है जो संबंधित है कहाँ से? उड़ीसा। देखिए हमारी जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में क्वेश्चन है कि पीर पंजाल इसमें से किसका पार्ट है? तो जैसे लद्दाख रीजन से देखिए अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो
क्रम से हमारी कुछ कुछ सीरीज हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, है ना, जास्कर, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल का ही पूछा गया है, तो ये जो है हमारे किस भाग में है? ये लेसर हिमालय का पार्ट है, हिमाचल हिमालय जिसको हम कहते हैं। ठीक, ये वार्षिक रूप से जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, है ना, इसकी वार्षिक बैठक होती है। तो अमित शाह ने 17 नवंबर को जो नॉर्दर्न काउंसिल है उसकी 32वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की? तो ये हुई थी हरियाणा में, फरीदाबाद। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स की मेजबानी किया गया है यहाँ पे। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे, ग्रेटर नोएडा का जो क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, नेक्स्ट है, डोकलाम और चोला स्थल किस राज्य में स्थित हैं, जिसे जल्द ही पर्यटकों के लिए खोला जाएगा? तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो भारत का है वो टूरिज्म के पर्पज से इन साइट्स को पब्लिक के लिए ओपन करने जा रहा है अंडर ये भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो कहाँ पे है ये? सिक्किम में। ठीक, चाइना वगैरह के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ये साइटें चर्चा में रहती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरेगा? तो आपको पता होगा कि एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज से ही आगे चल करके सोनभद्र तक कनेक्टिविटी के लिए ये एक्सप्रेसवे जो है बनाया जा रहा है नया, जिसका नाम है विंध्य एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो कुल ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरेगा। ऑप्शन ए। लगभग इसकी जो है 320 किलोमीटर की वो लेंथ होगी। प्रयागराज, मिर्जापुर, ये वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, ये जो जिले हैं कवर होंगे इसमें। नेक्स्ट है, पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये स्कीम बेसिकली चलाती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ऐसे बच्चों को जो कुछ संबंधित होते हैं कैटेगरीज, जैसे कि ओबीसी क्लासेस, ईडब्ल्यूएस, कुछ डी नोटिफाइड ट्राइब्स, है ना, इनसे संबंधित जो क्वालिटी एजुकेशन के रेफरेंस में ऐसे बच्चों का चयन किया जाता है जो इन समूहों से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। कुछ विटामिन हमारे पास है, उसकी कमी से होने वाले रोग लिखे हुए हैं। ठीक, तो क्या सुमेलित नहीं है, इसको देखिए। इसमें विटामिन डी नहीं, ये वो होता है ना B3, जिसको नियासिन कहते हैं। ठीक, इससे होता है पिलाग्रा। अन्य विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है, स्थलीय पर्यावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये सेल्यूलोज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो बेसिकली सतलज जो है ना, देखेंगे ये मानसरोवर लेक के जो आसपास का क्षेत्र है वहां से ओरिजिन होती है। तो ये जो है ग्रेट हिमालय, है ना, आउटर हिमालय और जो ये शिवालिक वाली रेंज है, इन तीनों से होते हुए बहती है। ठीक, मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको, ऑप्शन बी सतलज। 4 नदियां हमारे पास है, इसको नॉर्थ टू साउथ, तो ये किशन, गंगा, गंगा क्रम से ये नॉर्थ से साउथ ही। मैप पे इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 ही होगा। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया? बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पहले भी शायद देखे हैं। इनकी कुल 4 की संख्या है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होते हैं। देख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट जो हुई थी वो प्रिसाइडेड वाला हम देख लेते हैं मेनली अभी। ये महाकश्यप ने की थी। सेकंड जो है सबकामी। तीसरी जो है पूछा गया जो मुगली पुत्र तिस। ठीक है, और जो चौथी थी वो वसुमित्र। ठीक है, तो ये राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीरी, ये 4 जगहों पे ये हुई थी अलग अलग समय में। ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पे देखिए, आपके एग्जामिनेशन में अभी भी ठीक ठाक टाइम है। मई जून से पहले प्रीलिम्स आपका नहीं होगा। आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं आपके यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, उसमें एडमिशन लेकर के आपके सिलेबस पे आधारित बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो है उस पे ग्रुप्स डिजाइंड है। स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ उस पे आधारित वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और
जो डाउट एंड डिस्कशंस की सुविधा है, आप इनका लाभ ले सकते हैं। हमारे ये 3 कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे है, इसमें से किसी एक पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड आप मेंस की तैयारी करना चाहें, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इन सब की अभी से, उसके लिए भी आप ग्रुप्स ले सकते हैं। 2025 का मेंस का एग्जाम होगा, उसके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। आपका यूपीपीसीएस का ही आरओ का बैच चल रहा है, आरओ का जो पिछला री एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसके मेंस के ग्रुप चल रहे हैं, आंसर राइटिंग के और ऐसे वगैरह के, है ना। हिंदी का काफी अच्छा उसमें सेक्शन है ना, तो ये उसके लिए जरूरी है। तो इन सब ग्रुप्स में आप जिसके भी इच्छुक हैं आप एडमिशन ले सकते हैं, ये नंबर मैंने बताए थे। इसके साथ साथ आपके जैसे अन्य बीपीएससी के एग्जाम जैसे हो गए, अपर पीसीएस है ना, उत्तराखंड का पीसीएस एग्जाम और एमपी पीसीएस, इसके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनका भी लाभ ले सकते हैं। महाप्राणों की संख्या कितनी मानी जाती है ये बताया है यहाँ पे, तो इनकी संख्या कुल मानते हैं 18। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पर आयोजित हुई, अभी आपको ऊपर ही बताया था, राजगिरी में, है ना, 400 बीसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी वैशेषिक सिद्धांत में, है ना, वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है, और इसके फाउंडर कौन थे, तो ये महर्षि कणाद। ठीक। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से जो संबंधित है, तो रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह का डिटेल मिलता था यजुर्वेद में। ठीक है, 4 हमारे ये वेद हैं, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है, तो अन्य तरह के जो फैक्ट्स हैं वेदों के बारे में, इनको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है, बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध जी जो है यहाँ पे बोधि ट्री के नीचे, है ना, बोध गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे एक चीज का उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइए कि बोध गया जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसने बुलाया था, तो आयोजन स्थल वर्ष हमने देखा, इसको बुलाया गया था ये, इसमें आप देखेंगे मगध किंगडम में जो किंग थे अजातशत्रु। ठीक है, अब गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको बोध गया में, हमने अभी देखा। तो जो पहला सरमन इन्होंने दिया ये है कहाँ पे, ठीक है, ये वर्तमान में सारनाथ जो है वाराणसी के निकट स्थित स्थल, और इस पहले धर्मोपदेश को किस नाम से जाना गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, अभी हमने फिर से इसको भी ऊपर देखा था, तो इसको बुलाने वाले शासक का नाम क्या था, ठीक है, तो कौन था, कनिष्क। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन किस स्थान पर व्यतीत किया, तो अभी ज्ञान की प्राप्ति उनको गया में हुई थी, हमने बात की, तो बोध गया में ही यहाँ पे ये दुर्गेश्वरी या फिर कह सकते हैं महाकाल केव जो है, इसके निकट इन्होंने अपना ज्यादातर समय व्यतीत किया अपनी ध्यान साधना में। इनमें से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है, मैप पे लोकेट कीजिएगा, ये सभी नदियां हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बौद्ध आयोजन जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अभी नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में देखेंगे, बोध गया में ही, है ना, ये जो है इवेंट आयोजित किया गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाते हैं, तो छात्र आप भी हैं तो ये तो आप भूलेंगे नहीं, 17 नवंबर याद रखिएगा। ठीक है, 17 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। कुछ नदियां हमारे पास है, फिर से उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे, क्रम सही है ये 1 2 3 4। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश में अपनी तरह का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 शुरू किया था अभियान, ये तो ये जो है ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, इसमें पंजाब उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे बड़ी कंपनियां या एमएनसीज, है ना, जो प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं सबसे ज्यादा इस तरीके का पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें एक निष्कर्ष ये निकला है कि जो है 14 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो राज्य के लगभग 60% के आसपास जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है प्लास्टिक का उसको जनरेट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये ऑडिट वगैरह कह सकते हैं रिजल्ट सामने आए हैं, तो ऑप्शन डी।
और इस प्लास्टिक को कम करने के लिए और जो मेजर्स हैं उसको क्या लिया जाए, उसके रेफरेंस में ये इनिशिएटिव है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी को के सफेद संगमरमर को इस स्थान में जो व्हाइट मार्बल पाया जाता है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये साइट कहाँ पे है? ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? तो देखिए पहले क्या था कि सिक्किम एक प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में था। ठीक है, भारत का अंग एक तरीके से पूरी तरह नहीं था। फिर इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया, 35th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1974 में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी। उसके बाद पूरी तरीके से सिक्किम को भारत का फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया 36th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों मिस्टेक पॉइंट्स होते हैं। 36 में फुल फ्लेज स्टेट बना है और एसोसिएट स्टेट पहले बनाया गया था 35th में, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है? यानी कि ऑप्शन में वो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। एक बार पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची में हमारे कुल 22 भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में। ठीक, तो इसमें क्या है, अब 22 में जैसे तुलु नहीं है, ठीक है, आपका भोजपुरी नहीं है, तो ये ऑप्शन देखिए एलिमिनेट हो गए ना, तो बचा बी। ठीक है, तो ये जो है 4 भाषाएं यहाँ लिखी, इसके अलावा अन्य जो भाषाएं हैं उसकी लिस्टिंग एक बार देख लीजिए। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखा गया है, इसकी रचना हुई है? ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। आपके ग्रुप्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो है उस पर आधारित ग्रुप्स हमारे हैं, इनमें एडमिशन लेकर के 3 मोबाइल नंबर हैं हमारे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए जाएंगे, वीडियो के बीच में मैंने भी बताया है, तो आप उसमें से किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपके जो भी एग्जामिनेशन ये पीसीएस का है या अन्य यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जिस ग्रुप के लिए लाभ चाहते हैं उसमें जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे के जो क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।